दोस्तों, जैसा कि आपने ये टाइटल ही देख लिया है वीडियो का, बेसिक लाइफ सपोर्ट। हम कैसे किसी की जान बचा सकते हैं, उस तकनीक का नाम है CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। मैं आपको बताऊंगा ये प्रक्रिया कब की जाती है, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, ठीक है, या कोई ऐसा आपातकाल जहां पर कोई मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध ना हो और आप किसी पब्लिक प्लेस पर हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज ना हो, कोई हॉस्पिटल ना हो, और वहाँ कोई व्यक्ति अगर चेस्ट पेन करके, मतलब दिल का दर्द करके, और वो व्यक्ति अगर गिर जाता है पब्लिक प्लेस पर, तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है वो हार्ट अटैक की वजह से मरीज़ गिरा हो, हार्ट के अंदर कोई कमी आई हो, कोई नसों में कोई ब्लॉकेज आया हो, जिससे कि कार्डियक सप्लाई रुक गई हो, है ना। उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये आपको चेस्ट पेन उसको होगा, नोजिया वॉमिटिंग फील हो सकती है, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये क्यों होगा, देखो आप देख सकते हो नॉर्मल जो आर्टरी है ना, उसमें कोई जमा हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट है ना, वो उसका कंडक्टिंग सिस्टम जो है हिलने लगेगा, कंपन करने लगेगा, और ब्लड में जो मौजूद ग्लूकोज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। हार्ट एक जगह कंपन करने लगेगा, ब्लड रुक जाएगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तब हमें ये CPR की जो प्रक्रिया है वो करनी है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि आप उस व्यक्ति को हिलाएं, उससे पूछें भाई क्या हो गया आपको, उठो, आप उसका नाम लेके उसको बुलाएं। जब वो नहीं कोई रिस्पॉन्स करता है तो फिर उसकी जो पल्स है आप वो लें, वो भी वहाँ से नहीं फील होती है तो आपको कैरोटिड आर्टरी लेनी है। कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई करती है, जो आप देख सकते हैं, इसको फील करके देखना है। अगर ये भी फील नहीं हो रहा है तो आप समझ लो कि उसका हार्ट जो है कंपन कर रहा है, ठीक है, आर्टिरियल फिब्रिलेशन हो रहा है। तो आपको उस व्यक्ति को एक फर्म सरफेस, मतलब धरती पे लिटा लेना है, ठीक है। और उसके सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके चेस्ट पर दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, और हाथों को इस तरह से रख करके आपको सबसे पहले उसे कंप्रेशंस देने हैं, मतलब अपने हाथ को अंदर उसके चेस्ट पे धक्का लगाना है, ठीक है। ये इमरजेंसी कंडीशंस में हो सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हार्ट ब्लड नहीं पहुँचा पाता है और ब्रेन में ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब आप किसी के हार्ट पे हाथ रखते हो तो उससे क्या होता है कि ज़मीन का नीचे से दबाव लगता है, ऊपर से आपके हाथ का दबाव लगता है, तो हार्ट बीच में आ जाता है। आपको कंप्रेशन करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको उसका एयरवे ओपन करना है, और कंप्रेशन तब तक आपको करते रहना है जब तक आपके पास कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं आ जाती है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी जो लोग हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह आप कॉल कर देना है किसी को, तब तक नहीं है। तब तक मेडिकल इमरजेंसी आपके पास नहीं आ जाती, तब तक आपको उसको चेस्ट कंप्रेशन करना है। ये आप देख सकते हैं चित्र में किस तरह से उसके हाथ पर रख के और दबाव लगाना है, ठीक है। 1 मिनट में 100 टाइम लगाना है, 100 बार लगाना है, ठीक है, और 2 इंची तक उसका दबाव लगाना है। 5 स्टेप हैं केवल। पहले स्टेप में आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल करना है, उसे हिला के पूछना है, हिला डुला के पूछना है, भाई नाम पूछना है उसका। फिर भी वो रेस्पॉन्स नहीं करता है, उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। फिर भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, फिर चेस्ट कंप्रेशन करना है आपको। बच्चों में 2 फिंगर से करते हैं, 2 फिंगर रख करके बच्चे को दबाते हैं 2 फिंगर से नीचे को, ठीक है। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं 8-10 साल के, उन पर 1 हाथ से करते हैं, अपना 1 हाथ लगा के और उसका चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। और बड़ों में, एडल्ट में, दोनों हाथों से करते हैं, जो ये आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से वो कर रहा है। और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कोई मेडिकल सुविधा नहीं आ जाती। इसको करने के लिए आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हॉस्पिटल में होना होगा सारी प्रक्रिया होंगी, और मेरे जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूँगा कि आपको अगर और आगे पूछना है, दवाइयाँ पूछनी है या इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने अगर इतना भी कर दिया, उसका चेस्ट कंप्रेशन कर दिया, और जब तक उसके पास मेडिकल एक्सपर्ट्स लोग नहीं आ जाते तब तक आपने कर दिया, तो समझ लो आपने उसकी जान बचा ली। क्योंकि उसका हार्ट जो है प्रॉपर पंपिंग करता रहेगा, आप कंप्रेशन करेंगे तो, और उसके ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता रहेगा। फिर बाद में जो काम होता है वो मेडिकल एक्सपर्ट टीम का होता है, वो उन लोगों का काम होता है। अगर वो आपको पूछना है मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स को, मैं उन्हें बाद में दूसरी क्लास में बता दूँगा।